अगले ही पल जब तक वो महिला कुछ समझ पाती, कोई जवाब दे पाती, नीतीश कुमार का हाथ बढ़ता है और वो हिजाब को खींच देते हैं। नियुक्ति पत्र देते ही नीतीश कुमार उस महिला की तरफ देखते हैं और देखते के बाद नीतीश कुमार जो करते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं करते हैं। स्क्रीन पे आपको जो विजुअल दिखाई दे रहा है, ये विजुअल कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है और नीतीश कुमार की छवि खराब करने के लिए कतई बनाया नहीं गया है। ये दरअसल जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये बिहार की सच्चाई है और ये नीतीश कुमार द्वारा किया जा रहा है। एक महिला को नियुक्ति पत्र देते वक्त नीतीश कुमार सबसे पहले उसके हिजाब की तरफ इशारा करते हैं और अगले ही पल जब तक वो महिला कुछ समझ पाती, कोई जवाब दे पाती, नीतीश कुमार का हाथ बढ़ता है और वो हिजाब को खींच देते हैं। थोड़ा तो महिला भी असहज हो जाती है, वो समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है और किसने किया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार को ये जो महिला डॉक्टर थी, इनका चेहरा देखने में इतनी भी क्या दिलचस्पी की कि उन्हें हिजाब से इतनी प्रॉब्लम थी। आखिर नीतीश कुमार करना क्या चाह रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया। हिजाब को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी है ये मैं बताना भी नहीं चाहती और इस पर चर्चा करेंगे तो ये पूरा वीडियो दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल नीतीश कुमार से किया जा रहा है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो जो महिला है वो डॉक्टर बन चुकी है। तो आयुष डॉक्टरों को नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र थमा रहे थे, तभी एक मुस्लिम महिला हिजाब पहने उनके सामने वो नियुक्ति पत्र लेने आती है। नियुक्ति पत्र देते ही नीतीश कुमार उस महिला की तरफ देखते हैं और देखते के बाद नीतीश कुमार जो करते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं करते हैं। पहला तो आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, महिला के सम्मान, महिला की इज्जत और न जाने कितनी बातों पर आपने महिलाओं का वोट अपनी तरफ किया है, लेकिन आप जो कर रहे हैं, आपकी जो हरकतें हैं उस पर एक सवाल खड़ा होता है। नीतीश कुमार ने अभी अभी जो किया है ना, आज की ही ये तस्वीरें हैं और आज ही मैं इस पर बात कर रही हूँ। नीतीश कुमार ने ये जो किया है ना वो पहली बार नहीं है। आपको याद ही होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान देते हुए कितना वाहियात, कितना गंदा और कितना फूहड़ वो बोल चुके हैं। उन्हें ये बात कहनी थी कि शिक्षित महिलाएं जो हैं वो कम बच्चे पैदा करती हैं या कम बच्चे शिक्षित महिलाएं शिक्षित होंगी तो पॉपुलेशन कम होगी, जनसंख्या कम होगी, इसका ज्ञान उन्हें देना था। लेकिन उन्होंने कितनी गंदे तरीके से इस बात को कहा था कि सारी महिलाएं असहज हो गई थी, अपना मुंह छुपाने लगी थी, क्योंकि नीतीश कुमार का ज्ञान देने का जो तरीका है ना, या नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन पर इतनी फूहड़ तरीके से विधानसभा में उन्होंने बोला था कि मैं तो बता भी नहीं सकती कि उन्होंने कैसे कुछ कहा था और क्या कहा था। अगर आपको याद ना हो तो मैं अपने मुंह से नहीं, आपको नीतीश कुमार के मुंह से ही सुनाना चाहती हूं कि उन्होंने सेक्स एजुकेशन पर क्या, कैसे और कितना गंदा कहा था। जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो। इतना ही नहीं, इस तरीके का ज्ञान वो दे चुके हैं और इस तरीके की हरकतें वो करते ही रहते हैं। अभी आपको इसी चुनाव में अगर याद होगा तो एक महिला थी जो मेरे ख्याल से विधायक वगैरह रही होंगी या भाजपा या जेडीयू की कुछ कार्यकर्ता ही तो थी, मंच पर थी, वो नीतीश कुमार से माला नहीं पहनना चाहती थी और आसपास के लोग भी नीतीश कुमार को रोक रहे थे कि उस महिला को आप माला ना पहनाइए, लेकिन कैसे जबरदस्ती करते हुए नीतीश कुमार ने उस महिला के गले में माला डाली। वो हाथ कह रहे हो,
गजब आदमी है भाई। मतलब नीतीश कुमार को इतना भी क्या था कि उस महिला के गले में माला डालने के लिए नीतीश कुमार इतना उत्साहित दिखे। मुझे समझ में नहीं आता कि नीतीश कुमार की इस तरीके की हरकतें क्यों नजर आती हैं, महिलाओं के साथ इस तरीके की चीजें वो क्यों कर देते हैं। जिस भाजपा के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं उस भाजपा का नारा महिला सम्मान से जुड़ा हुआ है, महिला के सम्मान ने भाजपा मैदान में। और नीतीश कुमार भी तो महिलाओं के लिए न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, न जाने कितने बड़े बड़े काम करते हैं। और इस तरीके की हरकतें, पहले तो वो जो महिला डॉक्टर थी वो हिजाब पहन कर आई थी, आपको उसका हिजाब हटाने की जरूरत ही क्या थी। मतलब आप उस डॉक्टर का चेहरा क्यों देखना चाहते थे, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। किसी वोटर को वोट देने से पहले हिजाब हटाकर उसका चेहरा देखना उसके आइडेंटिटी से जुड़ा मसला हो सकता है, लेकिन नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं उसमें भी आप उसका चेहरा देखना चाहते हैं। मतलब क्या मतलब है, क्यों देखना था आपको उसका चेहरा। नीतीश कुमार इस तरीके की हरकतें बार बार करते हैं और इस तरीके की हरकतें करने के बाद ही कहा जाता है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। नीतीश कुमार की ये जो हरकतें हैं ये एक बात की तरफ इशारा करता है कि शायद नीतीश कुमार मानसिक रूप से अब उस तरीके से स्वस्थ नहीं है। देखिए, एक बात मैं साफ करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी बीमार का या किसी भी बीमारी का बिल्कुल मजाक नहीं बनाती। मैं बहुत सेंसिटिव औरत हूँ, मैं इस चीज़ों को समझती हूँ कि जो अगर बीमार है या शारीरिक रूप से कोई विकलांग या दिव्यांग है, मुझे उसका मजाक बनाना बिल्कुल पसंद नहीं और मैं अपने किसी भी कंटेंट में इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नहीं करती हूँ। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री की बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं, बहुत जिम्मेदारी होती है, उनके कंधे पर बहुत दायित्व होता है। एक अगर कोई मुख्यमंत्री है तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना ही चाहिए, वो किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, तभी तो बिहार की बागडोर को संभाल पाएगा, बिहार को विकास दिला पाएगा। नीतीश कुमार इस तरीके की हरकतें करते हैं। अभी आपको याद होगा कि अभी इसी चुनाव में नीतीश कुमार एक अधिकारी के सिर पर गमला रख दिए थे। स्वागत कर रहे हैं, जोरदार ताली में स्वागत आप सबकी ओर से है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही फिर एक अधिकारी के सामने हाथ जोड़े जो है वो रिक्वेस्ट करने लगे थे। तो नीतीश कुमार पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और नीतीश कुमार की इन सभी हरकतों के वजह से ही बार बार ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ना बने, हो सकता है नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाए, हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने बेटे के लिए जो है वो पॉलिटिक्स में सब कुछ सह रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें उनके साथ जो हो रही हैं उसे बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो अपने बेटे के लिए एक पिच तैयार करना चाहते हैं, राजनीतिक भूमि तैयार करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो कही जा रही थी। फिलहाल ये जो हिजाब वाली घटना है इस पर खूब चर्चा हो रही है और लोग सवाल कर रहे हैं कि नीतीश जी ये बिहार में क्या हो रहा है। मैं कुछ कमेंट पढ़ देना चाहती हूँ जो इसी हिजाब से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनकी बेशर्मी देखिए। एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उसका हिजाब खींच दिया। बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम ऐसी नीच हरकत कर रहा है, सोचिए कि राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। नीतीश कुमार को इस घटिया हरकत के लिए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये घटियापन माफी के लायक नहीं है। मतलब आप सोचिए कि नीतीश कुमार ने इस महिला का हिजाब हटाकर इस महिला को देखने के लिए इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई। और अगर नीतीश कुमार इस महिला को देखना चाहते थे, उनका बड़ा ही मन था, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते थे। हिजाब खींचने की हरकत करना कहीं ना कहीं महिला को असहज पहुंचाने जैसा होता है। और जब मुख्यमंत्री इस तरीके की चीजें कर सकता है तो राह चलते कोई रोड छाप, सड़क छाप लड़का किसी महिला का दुपट्टा खींच दे तो उससे पुलिस क्या ही सवाल कर पाएगी। अगर वो पलट कर कह दे कि हमारे मुख्यमंत्री भी तो महिला का हिजाब खींचते ही हैं मंच पर खड़े होकर, तो हम किसी का दुपट्टा क्यों नहीं खींच सकते। उन्होंने हिजाब खींचा था, हमने दुपट्टा खींच लिया। मतलब एक सवाल है, इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है। मुस्लिम महिला अपना नियुक्ति पत्र लेने पहुंची, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला का हिजाब हाथों से हटा लिया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो बता रहे हैं कैसे 1283 आयुष डॉक्टरों को जो है, जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र देने का एक कार्यक्रम था। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे हुए थे। तभी अन्य लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। जब मुस्लिम महिला डॉक्टर अपना नियुक्ति पत्र लेने पहुंची, उसके चेहरे पर हिजाब था। मुख्यमंत्री ने अपने हाथ से हिजाब हटा दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि कैसे नियुक्ति पत्र जो है बांटा जा रहा था आयुर्वेदिक होम्योपैथिक
और यूनानी डॉक्टरों को, और तभी नीतीश कुमार ने इस तरीके की हरकतें की। भरे मंच पर एक महिला का बुर्का खींचा गया। नीतीश कुमार, क्या अब भी किसी को लगता है कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इसके बाद भी लगता है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। और ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया है या कुछ ऐसी हरकतें हैं। नीतीश कुमार जब भी सेक्स एजुकेशन पर बात करते हैं, पॉपुलेशन पर बात करते हैं, वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो बड़ा अजीब सा होता है। एक कमेंट है जिसमें पूछा जा रहा है, नीतीश कुमार ये क्या हो रहा है, इस तरीके की ओछी हरकत। एक है कि नीतीश जी ई का बिहार में होत बा, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो इस तरीके के कमेंट जो है वो आ रहे हैं, जो नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ये सब क्यों कर रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें क्यों की जा रही हैं। एक और कमेंट है जिसमें लिखा है कि नीतीश कुमार की मेडिकल जांच कराई जानी चाहिए, उनका इलाज करवाया जाना चाहिए, इस हाल में वो शासन नहीं चला सकते। हाँ, अगर बीजेपी को ये सूट कर रहा हो तो अलग बात है। एक अधपगले को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी सरकार चलवाओ, नीतीश की पार्टी का क्या होता है, बीजेपी ही चला रही होगी। इस तरीके का सवाल जो है वो पूछा जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस तरीके की हरकतें क्यों कर देते हैं और इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं। ये आगे कह रहे हैं कि अगर यही हरकत किसी और नेता ने किसी हिंदू महिला के साथ किया होता, उसका घूंघट उठा दिया होता, तो सोचिए क्या होता। अगर वह मुस्लिम होता तब तो कयामत ही आ जाती। आप पूरे देश में सनातन का अपमान की आंधी आ जाती। गोदी मीडिया अब तक इस पर जहर उगल रहा होता। नीतीश कुमार ने ये पागलपन किया है तो उन्हें पागल घोषित करके इलाज करवाओ। इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं कि अगर ये जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार की जगह कोई मुस्लिम होता और किसी महिला का घूंघट उठा दिया होता तो सोचिए अब तक कितना प्राइम टाइम शो बन गया होता, कितना चीखम चिल्ली मच गई होती, महिला सुरक्षा पर चर्चा होने लगी होती। गोदी एंकर में जो खास तौर पर महिलाएं हैं वो अब तक न जाने किस तरीके से दहाड़ रही होती, लेकिन अब क्योंकि ये नीतीश कुमार ने किया इसलिए सब चुप हैं। एक और कमेंट है जिसमें कहा जा रहा है, नीतीश कुमार की इस हरकत पर सभी को सांप सूंघ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी विपक्षी नेता ने ऐसी हरकत की होती तो अब तक एंकर किला लाद लिए होते। ऐसे ही तमाम कमेंट हैं। एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने पहुंची तो उसका हिजाब खींचना ये कोई मजाक नहीं, एक महिला की गरिमा और धार्मिक पहचान पर हमला है। जब राज्य के मुख्यमंत्री सरेआम इस तरीके की हरकत करें तो सोचिए कि बिहार की महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल होगा। नीतीश कुमार को इस शर्मनाक कृत्य के लिए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये घटना तो माफ़ी के काबिल भी नहीं है। इस तरीके का सवाल जो है वो लगातार पूछा जा रहा है और इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। हालांकि नियुक्ति पत्र में ये जो नौकरियां बांटी गई या नियुक्ति पत्र जो दिया गया, इसको लेकर जेडीयू ने भी जो है एक ट्वीट किया था जिस पर उन्होंने बताया था कि जय बिहार, जय नीतीश कुमार, अब नौकरियों की बहार। आज इतने पद के जो है इतने पद की आयुष चिकित्सकों को मुख्यमंत्री जी ने सौंपा नियुक्ति पत्र, और उसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग नियुक्ति पत्र लेते भी नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो खबर सामने आई, ये खबर आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक सवाल जो सभी पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, क्या वो बिहार का शासन चलाने के लिए स्वस्थ हैं, क्या नीतीश कुमार को कोई ऐसी बीमारी है जिस पर जेडीयू बात नहीं करना चाहती, जिस पर उनकी पार्टी के नेता बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक चिंता का सबब बनते जा रहा है। आप अपना राय, अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत धन्यवाद।